नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। गहलोत पायलट के विवाद भले ही थम गया, लेकिन कांग्रेस के सामने चुनाव में है ये बड़ी चुनौतियां। आइए जानते हैं विस्तार में। राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सत्ता में लौटने के लिए जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस जहां रिवाज पलटने में लगी हुई है, तो भाजपा सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को देखें तो राजस्थान में आज तक जनता ने एक पार्टी की सरकार को लगातार दूसरा मौका नहीं दिया। अगर इस बार कांग्रेस की जीत होती है, तो राजस्थान की पिछले 30 सालों से चली आ रही परंपरा बदल जाएगी। लेकिन कांग्रेस को लगातार दूसरी बार सरकार बनाने से पहले कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी और अहम चुनौती मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट है। 2018 के चुनाव के बाद से ही राजस्थान में कांग्रेस के अंदर दो खेमे हो गए थे। बीते 5 सालों में पार्टी को राजस्थान में कई बार बगावत देखनी पड़ी। एक बार तो मामला अदालत तक पहुंच गया था। लेकिन कुछ महीने पहले ही कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राजस्थान के दोनों नेताओं से मुलाकात कर दोनों की सुलह कराई थी। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट एकजुट होकर विधानसभा चुनाव लड़ने पर सहमत है। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने एक दूसरे को लेकर कोई बयानबाजी नहीं की, जिससे माना जा रहा है कि फिलहाल अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों आपसी गिले शिकवे भूलकर पार्टी के लिए एकजुटता के साथ मैदान में उतर गए हैं। बाहरी तौर पर भले ही दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पार्टी की चुनौतियां खत्म नहीं हुई है। अभी भी दोनों नेताओं के गुट अंदर सक्रिय है, लगातार एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। इधर चुनाव से पहले राज्य में होने वाले तमाम सर्वे और उनके परिणाम बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। क्या गहलोत सरकार पर हिंदुत्व विरोधी होने का है आरोप? आइए जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की अशोक गहलोत सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। इनमें मुख्यमंत्री गहलोत को हिंदुत्व विरोधी होने का आरोप एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। ये मुद्दा है जिससे कांग्रेस परेशान है। पीएम मोदी भी चित्तौड़गढ़ की उनकी जनसभा में उदयपुर में हुई कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र कर चुके हैं। गहलोत सरकार को निशाने पर लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी तीज त्योहार राजस्थान में शांति से मना पाना संभव नहीं होता। कब दंगे भड़क जाए, कब कर्फ्यू लग जाए, कोई नहीं जानता। हालांकि कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदलकर इस बार हिंदू तीर्थ स्थलों, धार्मिक पर्यटन स्थल, मंदिरों में जाकर काम किए हैं और कई योजना भी चलाई है। खुद सीएम गहलोत पिछले दिनों कई धार्मिक स्थलों के दौरे कर चुके हैं। आइए जानते हैं लाल डायरी के बारे में। लाल डायरी से परेशान क्यों है कांग्रेस और अशोक गहलोत? विधानसभा चुनाव में लाल डायरी चर्चा में है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में ही मंत्री रहते राजस्थान विधानसभा में राजेंद्र गुडा ने अपनी सरकार को महिलाओं पर अत्याचार रोकने में विफल बता दिया था। गुडा ने पार्टी का हिस्सा रहते हुए महिलाओं पर अत्याचार जैसे बयान देने के साथ ही लाल डायरी का मुद्दा उछाल दिया था, जो चुनावी साल में गहलोत सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। गुडा का दावा है कि इस लाल डायरी में अशोक गहलोत के खिलाफ आरोप की पूरी फहरिस्त लिखी है। उनका आरोप है कि संकट के वक्त कांग्रेस ने जितने भी विधायक को खरीदा था, उसका पूरा लेखा जोखा इस डायरी में लिखा हुआ है। इन आरोपों के बाद गहलोत सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। इस प्रकरण के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा लगातार कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मामले में घेरते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान में पिछले 30 सालों में सत्ता बदलने का रिवाज चल रहा है, लेकिन कांग्रेस सरकार का इस रिवाज तोड़ने किसी चुनौती से कम नहीं है। प्रदेश के ज्यादातर लोगों की उम्मीद है कि इस बार राज्य में सरकार बदलने की परंपरा के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। हालांकि चुनाव प्रचार से लेकर योजनाओं के दम पर गहलोत और कांग्रेस बार बार जनता को विश्वास दिला रही कि वे सरकार में फिर से वापस लौटेंगे। हालांकि अब कांग्रेस को चुनाव प्रचार के दौरान जनता को ज्यादा विश्वास दिलाना होगा कि उनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी से बेहतर क्यों है। आइए जानते हैं नए जिले बनाने से क्या होगा फायदा। सीएम अशोक गहलोत ने एक बड़ा सियासी दांव खेलते हुए राजस्थान में कई जिले बनाने की घोषणा कर दी है। राजस्थान में अब जिलों की संख्या 53 हो जाएगी। आचार संहिता लगने से एन पहले हुई इस घोषणा को चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दाव को कांग्रेस सरकार को एक बार फिर सत्ता में लाने की सबसे ज्यादा आक्रामक नीति के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस कदम का फायदा कांग्रेस सरकार को चुनाव में जरूर मिलेगा।
इतना नहीं, अपने साल के कार्यकाल में अशोक गहलोत ने कई ऐसी स्कीमें शुरू की है जिसका सीधा लाभ आम जनता को पहुंचा है। इन स्कीमों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कराने की पहल, चिरंजीवी बीमा योजना, फ्री बिजली, महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन, राशन किट शामिल है। आइए जानते हैं पिछले चुनाव में किसे कितने सीटें मिली थी। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो राजस्थान में साल 2018 में 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने 99 सीटें जीती थी, जो बहुमत की संख्या से सिर्फ 2 सीट कम थी। राज्य में किसी भी पार्टी को बहुमत से जीत हासिल करनी है तो कम से कम 101 सीटें अपने नाम करनी होगी। साल 2018 में 99 सीटें अपने नाम करने के बाद कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी बीएसपी और राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के समर्थन के साथ बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था और सत्ता में आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 73 सीट मिली थी और कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।